Hello bachcho, let's see the question. When cell has told DNA replication 4, which checkpoint should be predominantly activated? A, M, B, both G2M and M, C, G1S and D, G2M. देखो क्वेश्चन में बोला है कि अगर सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क स्टॉल हो जाता है या रुक जाता है तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होगा। अगर हम सेल साइकिल की फेजेस देखें तो सेल साइकिल में एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। ठीक है, इंटरफेज में डिफरेंट फेजेस आती है लाइक G1 फेज, ठीक है, दैट इज द ग्रोथ फेज 1, एस फेज जो कि सिंथेसिस फेज है, अनदर होती है G2 फेज। दीज ऑल आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल की कौन सी फेज की, इंटरफेज की, और अनदर फेज कौन सी है, एम फेज। अगर हम बात करें तो देखिए सेल साइकिल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो एम फेज है उसको एम फेज में सेल डिवाइड होती है और एम फेज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन की सेल 24 आवर में डिवाइड होती है, जिसमें से 23 आवर उसको सेल प्रिपरेशन में टाइम चाहिए और 1 आवर फॉर एम फेज। ठीक है, 1 घंटे में सेल डिवाइड हो जाती है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो जीवन फेज के अंदर सेल ऑर्गेनल्स ग्रो करते हैं और एस फेज के अंदर मेनली डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, यहाँ पे डीएनए बनेगा, ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा और जीवन एस के बीच में जो चेक पॉइंट होता है उसे कहते हैं जीवन एस चेक पॉइंट। ठीक है, जीवन एस चेक पॉइंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये जीवन एस चेक पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चेकआउट करता है कि डीएनए डैमेज तो नहीं है, कहीं डैमेज डीएनए का रेप्लिकेशन तो नहीं हो रहा। तो देखो जो रेप्लिकेशन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, 5 to 3 डैश डायरेक्शन के अंदर। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या है, एंटी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क बनना शुरू होगा, ठीक है, एक लीडिंग स्ट्रैंड बनती है और एक लैगिंग स्ट्रैंड बनती है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोर्क बनना शुरू होता है उसमें हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन फोर्क बनने से पहले यहाँ पे डीएनए चेक पॉइंट पे क्या होता है कि चेक किया जाता है कहीं ये डैमेज डीएनए तो नहीं। अगर रेप्लिकेशन रुक रहा है इसका मतलब वो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो गया है, जीवन एस चेक पॉइंट। ठीक है, एम फेज तक तो डीएनए कब पहुंचेगा, जब वो प्रॉपरली फाइन होगा, ठीक है, तभी वो एम फेज में जाके डिवाइड होगा। G2M और अगर हम बात करें एम फेज में डीएनए का चेक नहीं होगा, अगर डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क में गड़बड़ है तो वो जीवन एस चेक पॉइंट पे ही चेक हो जाएगा। तो फाइनली जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन सी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।